Assalamu alaikum and good morning, dear restless students of grade 4. Today is our lecture number 48 of grammar tree unit number 14. Today's topic is prepositions and you will write the date on this page 27 August Thursday. ठीक है, आज का आपका यूनिट 14 preposition से रिलेटेड है. prepositions बेसिकली बच्चों क्या होती हैं? prepositions ऐसे words, for example where I take my pencil in my hand, मैंने पेंसिल अपने हाथ में रखी. where is this book? it is on the table. ठीक है, तो बच्चों हर वो वर्ड्स जो किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट को शो करते हैं, यानी कि वो चीज़ की पोजीशन को, अब प्री और पोजीशन वर्ड से शो हो रहा है. अगर प्री आप हटा दें तो वर्ड आपका रिमेनिंग बचेगा पोजीशन. ठीक है, आप पोजीशन क्या है, नाउन किस पोजीशन में है, किस जगह पर है, किस चीज़ पर है. तो ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस. prepositions are the words which show the position of something or noun, जो नाउन की पोजीशन. फॉर एग्जांपल यहाँ नाउन क्या है, पेन. वेयर इज इट? इन माई हैंड. इन माई हैंड. ये वर्ड्स जो हैं सेंटेंस के अंदर, prepositions जो हैं वो अगर ना हो तो हमारा सेंटेंस जो है, हमें उसकी प्लेसमेंट या नाउन की प्लेसमेंट ठीक से शो नहीं होती है. साथ में बच्चों prepositions जो हैं अब कौन सी होती हैं? ऑन, इन. ठीक है, ऑन पर, इन में, एट, अंडर किसी भी चीज़ के, अबव, बिलो, अलोंग. ठीक है, फ्रॉम, इनटू, ये ऑफ, फॉर. ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं आपके prepositions होते हैं. और उसके साथ जो टॉपिक है आज का बच्चों आपका नाउन है, यानी कि preposition के बाद जो चीज़, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, the noun or pronoun before which a preposition is placed, जिनसे पहले preposition यूज़ होती है, यानी कि वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, और उससे पहले जो प्रोनाउन preposition यूज़ होती है वो उस वर्ड, उस चीज़ का ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अ बिग हॉल. मीटिंग हुई बिग हॉल में. ठीक है, अब में यानी कि उस हॉल के में हुई. अब हुई कहाँ? हॉल. बिग उसकी क्वालिटी है, उसको नहीं हम देखेंगे. और हुई कहाँ? हॉल में. preposition के बाद जो भी आपका नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग वॉज रनिंग टूवर्ड्स मी. डॉग भाग के आ रहा था किसकी तरफ? मेरी तरफ. टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ? मेरी. अब टूवर्ड्स यहाँ जो है वो शो कर रहा है ना कि किसकी तरफ आ रहा था, पोजीशन शो कर रहा है. और किसकी तरफ आ रहा था? मेरी तरफ आ रहा था. मी जो है इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा और टूवर्ड्स जो है वो उसकी प्रपोजिशन हो जाएगी. इसी तरह जॉहन बुक्स आर ऑन द टेबल. जॉहन की बुक्स हैं जी किस पर? ऑन पर, टेबल पर. अब टेबल यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट. तो बच्चों आज की जो हमने एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी नंबर ए है. आपने नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट भी बताना है और उसके साथ उसमें जो प्रपोजिशंस हैं वो भी आपने राइट करनी है. लेट्स मूव टू द पेज नंबर 59. जी बच्चों, द की टू गुड हेल्थ इज़ गुड हैबिट्स. ठीक है, अब यहाँ पर आपने टू क्या है यहाँ पर प्रपोजिशन, जो अंडरलाइन करके प्रपोजिशन को टू को पी कर उसके ऊपर प्रपोजिशन का पी लिख देंगे और हेल्थ क्या है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. नंबर सेकेंड, द रेड हाउस ऑन योर लेफ्ट इज द हाउस विच यू आर लुकिंग फॉर. अब आप देखें, ऑन यहाँ हो जाएगा तुम्हारे घर के लेफ्ट पर जो घर है, ऑन प्रपोजिशन, एंड लेफ्ट जो है उसकी जो है उसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. विच यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जबकि फॉर इसका क्या है? प्रपोजिशन. नंबर 3, जून फॉरगेट टू टेक, ये जॉहन होगा. जॉहन फॉरगेट टू टेक हर पर्स विद हर. जॉहन जो है एंड नो मनी फॉर हर बस फेयर, कि जॉहन अपना पर्स जो है वो लेके जाना भूल गया और उसके पास पैसे भी नहीं थे कि और उसके पास गाड़ी का या बस का किराया भी नहीं था. यहाँ विद अपने साथ नहीं लेकर गई. विद प्रपोजिशन, हर ऑब्जेक्ट, फॉर प्रपोजिशन एंड फेयर का किराया क्या हो जाएगा? उस चीज़ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस में. नंबर 4, एस्ट्रोनॉमर लुक एट द स्काई. एस्ट्रोनॉमर देखते हैं कहाँ पर? स्काई पर. एट प्रपोजिशन, एट के बाद जो है जो सब नाउन होगा वो ऑब्जेक्ट. ईयर आफ्टर ईयर
पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग, और वो इंतज़ार कर रहे थे। फॉर प्रपोजिशन हो गई, ठीक है, और यहाँ समथिंग ऑब्जेक्ट हो गया। न्यू टू स्विम इनटू साइट, इनटू इसकी प्रपोजिशन और साइट मंजर इसका हो गया ऑब्जेक्ट। नंबर 5, ही इज़ अ लीडर वर्दी ऑफ अवर रिस्पेक्ट, ऑफ प्रपोजिशन एंड रिस्पेक्ट इसकी हो जाएगी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, अ स्टार फ्लैश्ड अक्रॉस द स्काई बट नोबडी टुक एनी नोटिस ऑफ इट, अक्रॉस हो जाएगा प्रपोजिशन और उसकी स्काई जो है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑफ जो है प्रपोजिशन है और इट उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपने इस एक्टिविटी के अंदर प्रपोजिशंस और ऑब्जेक्ट को ही मेंशन करना है। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट, टू यहाँ हो जाएगा प्रपोजिशन। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक जो है क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। द टेम्परेचर विल ड्रॉप बिलो ज़ीरो, बिलो नीचे गिरेंगे यानी कि सर्दी इतनी होगी, बिलो तो प्रपोजिशन और ज़ीरो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नंबर 8, यू कैन विजिट अनदर कंट्री विदाउट आ पासपोर्ट, यू कैन नॉट, आप किसी और कंट्री को विदाउट के बगैर प्रपोजिशन और पासपोर्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि आप पासपोर्ट के बगैर किसी कंट्री का विजिट नहीं कर सकते हैं। Number 9, you must produce a medical certificate for your long absence from school. यहाँ for क्या है जी, preposition, absence उसका क्या हो जाएगा object, from again preposition and school object. Number 10, the glass fell from her hand and broke into the pieces. फ्रॉम प्रपोजिशन एंड हैंड्स जो हैं उसके ऑब्जेक्ट हैं, किससे गिरा, उसके हाथ से गिरा। एंड ब्रोक इनटू द पीसेस, इनटू प्रपोजिशन एंड पीसेस उसके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। यानी कि बच्चों प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन यूज होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिविटी नंबर बी को भी साथ में ही सॉल्व करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस, ठीक है। आपको यहाँ पर दी गई हैं कुछ साथ में ऑप्शंस भी दिए गए हैं। नंबर 1, आई सा अ गोल्ड फिश स्विमिंग डैश द बाउल, बाउल में कर रही थी, ऑन पर नहीं थी, इन में, इन इसमें प्रपोजिशन यूज होगी, इन द बाउल, बाउल में जो है स्विम कर रही थी। वी लुक डैश द स्टार ट्विंकलिंग डैश द नाइट स्काई, वी लुक्ड एट किसी चीज़ पर देखना, ठीक है। द स्टार्स ट्विंकलिंग चमक रहे थे इन द नाइट स्काई, ठीक है, इन रात में चमक रहे थे, रात पर नहीं चमक रहे थे। ऑन होता, ऑन के लिए पर होता है, रात पर चमकते नहीं है, रात में चमकते हैं तो इन। शी पुट द डिश डैश द टेबल, ठीक है, शी पुट द डिशेज डैश द टेबल ऑन द टेबल एंड वन इन फ्रंट डैश ईच गेस्ट, और हर एक गेस्ट के सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने, सामने रखी। नंबर 4, वी सा हिम गोइंग डैश द स्टेशन, नियर नॉट टूवर्ड्स की तरफ, नियर करीब और टूवर्ड्स हमने उसे देखा स्टेशन की तरफ जाते हुए, तो करीब जाते हुए नहीं, की तरफ टूवर्ड्स। एयर इज असेंशियल डैश लाइफ, लाइफ के साथ ज़रूरी नहीं है, लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो टू, असेंशियल टू लाइफ। द डॉग हैड आ कॉलर डैश द नेम टैग, द डॉग हैड कॉलर विद अ नेम, किसके नाम के साथ, टैग डैश इट्स नेक, उसका टैग जो लगा हुआ था उसके राउंड, नेक के राउंड था, उसके गर्दन के इर्द गिर्द था, राउंड जी। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा, ही वॉज लेइंग डैश द ग्राउंड, वो लेटा हुआ था ग्राउंड पर, ऑन, इन में हो जाता है तो ऑन, वो ग्राउंड पर, ऑन, ग्रोनिंग डैश पेन, करा रहा था जी वे पेन, दर्द के साथ, विद। द पोस्टमैन पुश द लेटर डैश द डोर, पोस्टमैन ने लेटर पुश किया दरवाजे के नीचे से, उमूमन डोर के नीचे जो थोड़ी सी स्पेस और डोर क्लोज होगा, तो उसने लेटर जो है वो कहाँ से उसने पुश किया, डोर के नीचे से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर। नंबर 9, ही इज़ कमिंग डैश लंडन डैश टू डैश अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर, ही इज़ कमिंग फ्रॉम, जहाँ से आ रहे होते हैं वहाँ फ्रॉम, और जहाँ जा रहे होते हैं या जिस तरफ तो टू उसके लिए, ही इज़ कमिंग फ्रॉम लंडन टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर। नंबर 10, ही मेड अ लॉट ऑफ फस, बहुत गुस्सा किया उसने, डैश इन्विटेशन कार्ड्स, ओवर कार्ड्स पर बहुत उसने गुस्सा किया,
बट फॉरगेट डैश इनवाइट हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, फॉरगेट टू इनवाइट हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, और वो अपने करीबी दोस्त को बुलाना भूल गए। यहाँ पर प्रपोजिशन क्या यूज़ हुई हमने, ओवर और साथ फॉरगेट टू। जी बच्चों, आज की दोनों एक्टिविटीज़ बुक के ऊपर करेंगे और यही आपका बुक वर्क है, और साथ में आपने नीटली जो है ये काम करना है और याद भी करना है। अपना ख्याल भी रखिएगा।